ओके सो इशरत, हम लोग फायर फाइटिंग इक्विपमेंट पढ़ेंगे आज एंड देन you'll have to do a survey. That will be the end of this topic. Fire fighting, fire systems, fire safety systems. तो हम लोगों ने अभी तक कॉजेज ऑफ फायर कवर कर लिया है। फायर फायर रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल्स देखा है जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं, एंड फायर प्रूफिंग मटेरियल्स देखा है एंड उसका इंस्टॉलेशन, एंड द लास्ट टॉपिक इज विद फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। Yes, तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अलार्म सिस्टम्स एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स, स्प्रिंकलर्स और इस टाइप के अरेंजमेंट्स जो हम बिल्डिंग्स में करते हैं सो दैट इन केस ऑफ फायर उसको यूज़ करके वी कैन कंट्रोल द फायर और पुट इट आउट एटलीस्ट। yes. Ma'am, यस। in the last class we used to talk about norms and rules of fire resistance system. आपकी आवाज़ क्लियरली नहीं आ रही है। लास्ट क्लास में Ma'am, you was going to talk about norms and rules, but हाँ, you नॉर्म्स एंड रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग किसी बिल्डिंग में स्प्रिंकलर्स एंड स्मोक डिटेक्टर्स ये सारी चीज़ें लगाते हैं। एंड तो ये उसी का पार्ट है, मतलब फायर फाइटिंग सिस्टम्स जो हम लोग बिल्डिंग में इंस्टॉल करते हैं वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही करते हैं। जैसे पब्लिक बिल्डिंग्स में या अपार्टमेंट्स में वह हम लोगों को एक फायर स्टेयरकेस प्रोवाइड करनी होती है, एंड हर स्टेयरकेस के राइट लैंडिंग पे देयर शुड बी अ फायर एक्सटिंग्विशर, एंड उन्हें एक्सपायरी होने के बाद रिप्लेस किया जाता है। ये सारी चीज़ें नॉर्म्स में ही आती हैं। okay, ma'am. So fire fighting systems and equipments डिफरेंट होते हैं डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द बिल्डिंग, मतलब कितनी पुरानी है, वेदर इट इज़ अ न्यू कंस्ट्रक्शन या पुरानी में हम लोग की फिटिंग कर रहे हैं, देन उसके यूज़ एंड टाइप ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। मीनिंग बिल्डिंग का यूज़ क्या है, जैसे क्या वो रेजिडेंशियल है, क्या वो कमर्शियल है, क्या वो अपार्टमेंट है या इंस्टीट्यूशनल है, एंड ऑल्सो उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किस तरह से हुआ है, क्या मटेरियल्स यूज़ करके हुआ है। इसमें जो मेन इक्विपमेंट्स होते हैं दे आर फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर होस व्हील्स, फायर हाइड्रेंट सिस्टम्स एंड ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम्स एंड स्मोक डिटेक्टर्स। ओके, सो हम लोग पहले देख लेते हैं कि व्हाट दीज सिस्टम्स आर। Just give me a second. Yes, ma'am.
ओके। ओके, सो इस इमेज में आप देख सकते हो कि ये एक हाइड्रेंट सिस्टम है, फायर अलार्म है, एंड दिस इज अ होज रील जो पाइप लगा होता है जिससे पानी आता है, स्मोक डिटेक्टर एंड स्प्रिंकलर। सो ये स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है। और जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं उसमें एक होज बॉक्स भी होता है, जिसके अंदर ये होज रील लगी हो सकती है, सो दैट कोई और छेड़खानी ना करे। एंड देन यू हैव ए वाटर मॉनिटर, जिससे आप प्रेशर कंट्रोल कर सकते हो पानी का। देन फायर होज, एंड ये सारी चीज़ें एक्स होती है, दिस इज टू यूज इन केस यू वांट टू ब्रेक अ ग्लास और समथिंग। एंड देन फायर बकेट्स होती हैं जिसमें यूजुअली सैंड भरी होती है, अगर आपने नोटिस किया हो तो। एंड हेलमेट वगैरह, इट्स इन केस ऑफ फायर, दिस इज फॉर फायर फाइटर्स। एंड देन हाइड्रेंट एक्सेसरीज होती हैं जो कि बिल्डिंग्स में नहीं लगी होती, बट दे आर विद द फायर फाइटर्स। सो बिल्डिंग में यूजुअली यू हैव थिंग्स जो फर्स्ट एंड सेकेंड रो में है, राइट? ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट द स्प्रिंकलर सिस्टम पहले। जो ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम्स होते हैं, उसमें जो स्प्रिंकलर्स होते हैं इसमें ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, एंड दे आर अटैच्ड टू अ पाइपिंग सिस्टम, मतलब एक पूरा वाटर सप्लाई सिस्टम का कॉन्डुइट होता है, सिस्टम होता है विद इन योर फॉल सीलिंग या मे बी विद इन द स्लैब, जिससे उन सब स्प्रिंकलर्स में पानी आता है। एंड दे ये जो वाटर सप्लाई सिस्टम या जो पाइपिंग सिस्टम होता है, उसमें जो पानी होता है इट इज़ अंडर प्रेशर, एंड ये एक डायरेक्ट वाटर सप्लाई से कनेक्टेड होता है, सो दैट इन केस ऑफ फायर आप इमीडिएटली उससे पानी डिस्चार्ज हो सके। एंड क्योंकि ये ऑटोमेटेड होता है तो यू डोंट हैव टू टर्न द स्प्रिंकलर्स ऑन योर सेल्फ। इन केस ऑफ अ फायर, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज करता है या इट डिटेक्ट्स स्मोक, सो स्मोक डिटेक्टर्स आर ऑल्सो कनेक्टेड टू द स्प्रिंकलर्स। सो जब ये स्मोक डिटेक्टर स्मोक सेंस करते हैं या देयर इज़ अ एक्सट्रीम राइज इन टेम्परेचर, तो ये स्प्रिंकलर्स अपने आप ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं। And then there are alarm systems जो कि इंस्टॉल किए जाते हैं सो दैट कि अगर फायर स्टार्ट होती है बिल्डिंग में, तो पहले तो दे विल स्टार्ट बीपिंग, तो जो भी ऑक्यूपेंट्स होते हैं बिल्डिंग के, दे आर नोटिफाइड इमीडिएटली कि देयर इज़ अ फायर इन द बिल्डिंग समवेयर। एंड जो ये कहा जाता है कि जो पहले 5 मिनट होते हैं
व्हेन अ फायर स्टार्ट्स, दे आर फार उनको उसमें कैसे हम लोग डील करते हैं, दे आर फार मोर इम्पोर्टेंट दैन द नेक्स्ट 5 आवर्स। तो अगर हम फायर स्टार्ट होते ही अगर इफ़ वी पुट इट आउट, तो वी विल नॉट हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लेटर ऑन, वो स्प्रेड ही नहीं हो पाएगी। सो इनिशियल स्टेजेस में फायर पे इजीली कंट्रोल अचीव कर सकते हैं। एंड फायर अलार्म से सबको, सारे ऑक्यूपेंट्स को इतना टाइम मिल जाता है कि वो आराम से बिल्डिंग इवैक्यूएट कर सकते हैं। एंड फायर सिस्टम्स ऑटोमेटिक भी होते हैं एंड मैनुअल भी होते हैं, कि यू कैन पुल मैनुअल में यू कैन पुल अ लेवर in case there is a fire, you can pull a lever and वो alarm with it that will start going off. So जो ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम्स होते हैं वो यूजुअली बड़ी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में इंस्टॉल होते हैं, जो कि रात में बंद रहती हैं। तो मॉल्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, इंस्टीट्यूशंस, इस तरह की बिल्डिंग्स जहाँ पे automatic systems, what they do is कि they also send a notification to the nearest फायर ब्रिगेड स्टेशन। तो अगर कोई सिर्फ गार्ड्स हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, देर ओनली दे आर देयर, तो व्हाट हैपेंस इज कि फायर अलार्म सिस्टम से भी वहाँ पे तो अलार्म रिंग होने ही लगता है, इट ऑल्सो सेंड्स अ नोटिफिकेशन टू द फायर ब्रिगेड स्टेशन सो दैट वो आके दे कैन पुट आउट द फायर। एंड देन जो मैनुअल होते हैं उसमें एक हैंड टेल होती है या एक लेवर होता है, जिससे जो भी रेसिडेंट्स हैं या ऑक्यूपेंट्स हैं बिल्डिंग के, दे कैन बी इन्फॉर्म्ड दैट देयर इज़ अ फायर इन द बिल्डिंग। एंड जो मैनुअल सिस्टम्स होते हैं उन्हें सारे मेन एंट्रेंस एंड एग्जिट्स के पास प्रोवाइड करना चाहिए इन द नेचुरल एस्केप ऑफ पाथ ऑफ एस्केप, सो दैट जो वो एक्सेसिबल हो एंड देर अनऑब्स्ट्रक्टेड बाय स्मोक। एनी डाउट्स? Any questions? Anybody? Okay. Oh, sorry, network issues. Okay, so alarm system समझ में आया है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right.
ओके, सो उसके बाद हम फायर एक्सटिंग्विशर्स और हाइड्रेंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो दिस डिपेंड्स कि बिल्डिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। दिस साउंड्स स्ट्रेंज, बट जैसे हम लोगों ने कॉजेज ऑफ फायर या पहली क्लास में पढ़ा था कि वी हैव टू मेक श्योर कि हमें ऑब्वियसली वी हैव टू प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइव्स। देन उसके बाद वी हैव टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी जो कि बिल्डिंग में होती है, द फर्नीचर, द डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग एल्स, एंड देन वी हैव टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग इटसेल्फ। तो वी नीड टू नो कि बिल्डिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। सो हाई राइज बिल्डिंग्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग इटसेल्फ, क्योंकि अगर बिल्डिंग कोलैप्स हो गई तो अ लॉट ऑफ पीपल विल डाई, नॉट बिकॉज just because of fire, they'll die because of the collapse of the building as well, and obviously property loss तो होगा ही। And in case of a go down, right, the property is very important because there's merchandise रखा होता है वहाँ पे, there's not a lot of people, guard होता है which usually sits outside, so the the property is the most important, then the building, क्योंकि there are no people there. देर माई अगर लोग हैं, देर आर पीपल, सम पीपल वर्किंग, तो उनको इवैक्यूएट कराना इम्पॉर्टेंट है, देन द प्रॉपर्टी इज इम्पॉर्टेंट, द बिल्डिंग इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर एक गो डाउन, इट इवन if you can prevent it from being, collapsing, sure, but if you can't, तो you give more priority to the things that are kept in there, storage जो होता है, and the people. तो that's what it means कि building की importance कितनी है from the point of view of a fire. So एक मैनुअल फायर एक्सटिंग्विशिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड टाइप होते हैं, तो उसमें से फोम निकलता है, एंड समटाइम्स बकेट्स होती हैं विच वी जस्ट सॉ, और उसमें सैंड भरी होती है, क्योंकि जो ऑयल टाइप की फायर होती है, जो ऑयल या ग्रीस या जो किचन वाली फायर्स होती हैं, उस टू पुट दैट आउट पानी नहीं डाल सकते, बिकॉज वाटर फ्लोट्स उसके ऊपर, दे डोंट मिक्स, इस वजह से इट ओनली एड्स टू द फायर। सो हम उसमें सैंड डालते हैं टू पुट इट आउट। देन यू हैव ब्लैंकेट्स, एस्पेस्टस के ब्लैंकेट्स होते हैं समटाइम्स टू पुट आउट अ फायर, एंड ये एक तरह की किट होती है। देर आर सर्टन थिंग्स जो होनी चाहिए बिल्डिंग में टू पुट आउट द फायर, एंड ये इमीडिएट उसमें काम आता है, लाइक इमीडिएटली जैसे ही फायर स्टार्ट हुई, यू आइडेंटिफाई द सोर्स और तुरंत यू यूज़ अ फायर एक्सटिंग्विशर और सैंड और द ब्लैंकेट टू पुट इट आउट इमीडिएटली। अगर बिल्डिंग में फैल गई है तो छोटा वाला फायर एक्सटिंग्विशर विल नॉट वर्क, ना ब्लैंकेट ना सैंड ऑब्वियसली। सो फायर एक्सटिंग्विशर में भी डिपेंड करता है कि उसका कैपेसिटी कितनी है, कि या तो वो 10 सेकंड तक स्प्रे कर सकता है, 120 सेकंड तक कर सकता है, डिपेंड्स। देन यू हैव हाइड्रेंट्स, जो कि अगेन हम लोगों ने स्प्रिंकलर सिस्टम की बात की थी, तो वो होने चाहिए, दे शुड बी लोकेटेड। सबसे पहले तो जो भी पब्लिक एरियाज होते हैं, तो अगर अपार्टमेंट है तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में वो कॉरिडोर में होने चाहिए, जो पैसेजेस होते हैं, कॉरिडोर्स होते हैं, जो उसमें भी जो पब्लिक स्पेसेस होती हैं उसमें। देन यू हैव सम इन द अपार्टमेंट्स, देन यू हैव सम इन द अपार्टमेंट्स में भी किचन में वगैरह हो सकते हैं। देन अगर ऑफिस है तो इट्स द एंटायर ऑफिस इज़ अ पब्लिक स्पेस, क्योंकि हर जगह बहुत सारे लोग होते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग जितनी ज़्यादा कैपेसिटी में लोग होते हैं किसी स्पेस में, उतनी ही ज़्यादा क्वांटिटी में स्प्रिंकलर्स, फ्रीक्वेंसी में स्प्रिंकलर्स होने चाहिए। उसमें भी यू हैव हाइड्रेंट्स, जो होज वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, वो फायर एस्केप में दिए जाते हैं, स्टेयर केसेस में दिए जाते हैं, लिफ्ट लॉबी में होते हैं।
सो हाइड्रेंट्स होते हैं जो कि हम लोग स्टेयरकेसेस, फायर एस्केप्स और कॉरिडोर्स में प्रोवाइड करते हैं, जो भी एक्सेसिबल पॉइंट्स होते हैं पब्लिक एरियाज एंड पैसेजेस में। एंड अगेन, अगर कोई इंस्टीट्यूशनल कमर्शियल बिल्डिंग है तो हाँ, शॉप्स में भी होना चाहिए, क्लासरूम्स के आसपास भी होना चाहिए, राइट, सो दैट किसी भी पॉइंट या कॉर्नर में अगर फायर स्टार्ट हो तो यू कैन क्विकली डील विद इट, आपको सीढ़ियों तक भाग के नहीं जाना पड़े। देन जो देन देयर इज एन ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम, जो हम लोगों ने अभी बात की थी। हम लोगों ने ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम की बात की थी। देयर इज एन ऑटोमेटिक मैनुअल फायर एक्सटिंग्विशिंग, तो वही हो गया, फायर होज प्रोवाइड की जाती हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स दिए जाते हैं, राइट। देन ऑटोमेटिक सिस्टम्स भी होते हैं, जैसे फायर स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं, राइट। तो जो हम लोग ने ब्रीफ में डिस्कस किया था, दैट्स व्हाट इट इज़ बेसिकली। उसमें एक वाटर सप्लाई सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है विच इज़ हिडन विद इन द फॉल सीलिंग या फिर हिडन इनसाइड द स्लैब, और इवन पॉइंट्स ऑफ सक्सेशन पे स्प्रिंकलर्स प्रोवाइड किए जाते हैं सीलिंग में ही, जो कि एक सेंसर से एक्टिवेट होते हैं। एंड ये सिस्टम्स हम लोग ऑफिसेज में प्रोवाइड कर सकते हैं, स्पेशली उन बिल्डिंग्स में दे सकते हैं जहाँ पे 24 आवर्स ऑक्यूपेंट्स नहीं होते हैं, जैसे फैक्ट्रीज होती हैं, मिल्स होती हैं, वेयर हाउसेज, थिएटर्स, हॉस्पिटल्स, इस टाइप के बड़े स्ट्रक्चर्स एंड इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जहाँ पे फायर विल कॉज मोर। ओके, ऐसी बिल्डिंग्स में जहाँ पे a lot of people can get hurt, and there's a lot of things and property that can be lost in case of a fire. एंड जो बड़े बड़े एरियाज होते हैं, बड़े बिल्डिंग्स होती हैं, सो वहाँ पे ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर्स होने चाहिए कि एंड स्प्रिंकलर्स में ये भी सिस्टम होता है कि इफ़ वन स्मोक डिटेक्टर डिटेक्ट सम स्मोक या फायर, तो वो एक उसी एरिया के स्प्रिंकलर्स ऑन होंगे। तो दिस हेल्प्स कि जैसे ही फायर स्टार्ट हो इट कैन बी इमीडिएटली पुट आउट। एंड यू कैन नोट दिस डाउन, यू शुड नोट दिस डाउन कि जो पाइप प्रोवाइड किए जाते हैं, जो वाटर सप्लाई पाइप्स होते हैं, उनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 3 मीटर होता है। एंड देन उसमें मतलब इसका जो सिस्टम होता है, इट कंप्राइजेज ऑफ पाइप्स, वाटर सप्लाई पाइप्स जो 3 मीटर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड देन जो स्प्रिंकलर्स होते हैं, जिन्हें स्प्रिंकलर हेड बोलते हैं, उन्हें रेगुलर इंटरवल्स पे, जो कि 3 मीटर्स होता है, अगेन 3 मीटर्स पे प्रोवाइड किया जाता है। एंड जो पाइप्स होते हैं उससे वो पानी एक डायरेक्ट सोर्स से ऑब्टेन करते हैं, एंड जो उसको एक हेडर बोलते हैं विच इज़ कनेक्टेड टू द वाटर सप्लाई ऑफ द बिल्डिंग, राइट। तो उस हेडर में से पाइप डाइवर्ज होते हैं, एंड जो पाइप्स का डायामीटर होता है वो 40 mm से या 20 mm हो सकता है। मतलब जो हेडर पाइप है, जो मेन पाइप है, वो 40 mm का हो सकता है, एंड जो छोटे पाइप्स पूरी बिल्डिंग में रन करते हैं वो 20 mm के हो सकते हैं। डिड यू गाइज नोट दिस डाउन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। दीज आर द रूल्स या नॉर्म्स जो हमें फॉलो करने चाहिए, सो दैट हमारा जो फायर फाइटिंग सिस्टम हम इक्विप कर रहे हैं बिल्डिंग में, इट इज़ इफेक्टिव। Ma'am, please repeat the point after that sprinkler head point. ओके, स्प्रिंकलर हेड्स प्रोवाइड किए जाते हैं एट एन इंटरवल ऑफ 3 मीटर्स।
तो जो पाइप होते हैं वो आपस में 3 मीटर डिस्टेंस पे होते हैं, एंड जो स्प्रिंकलर्स होते हैं उस पाइप में उस सेम पाइप पे 3-3 मीटर के डिस्टेंस पे होते हैं। सो बेसिकली वन स्प्रिंकलर सर्व्स 9 मीटर स्क्वायर का एरिया। So imagine it as a grid of 3 meter by 3 meter. And then Yes, ma'am. जो ये individual pipes होते हैं they are 20 mm in diameter, and ये जाके connect होते हैं to a water supply through a header, like एक बड़ा pipe होता है जिससे ये connected होते हैं, and that pipe is called a header and it is 40 mm in diameter. मैम 40 mm। Yes, ओके मैम, हेडर का डाया मैम 40 mm होता है एंड जो पाइप होता है वो 20 mm होता है। right. यस मैम। And then ये वर्क कैसे करते हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम्स कैसे वर्क करते हैं, इसमें प्लग्स प्रोवाइडेड होते हैं स्प्रिंकलर्स में। जो स्प्रिंकलर हेड होते हैं उसमें प्लग्स प्रोवाइडेड होते हैं जो फ्यूजिबल होते हैं। मतलब जब हीट बहुत बढ़ती है, राइट, बहुत जब फायर स्टार्ट होगी तो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है किसी स्पेस का उससे बहुत ज़्यादा हीट बढ़ेगी। व्हेन दैट हैपन्स तो वो मेल्ट होते हैं, and when they melt तो uh, राइट सी जैसे इमेजिन दिस एज जो उसका ओपनिंग होती है स्प्रिंकलर की वो ब्लॉक्ड होती है विद अ फ्यूज, एंड व्हेन देयर इज अ फायर तो टेम्परेचर बढ़ता है एंड वो फ्यूज मेल्ट हो जाता है, सो वो ओपनिंग खुल जाती है एंड दे स्टार्ट स्प्रिंकलिंग वाटर इन दैट एरिया। सो जितनी बड़ी एरिया में फायर होगी उतने ज़्यादा स्प्रिंकलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। एंड Sir, सो जब वो फ्यूज़ मेल्ट होता है तो वाटर स्टार्ट्स फॉलिंग ऑन द फायर, एंड उस शावर की वजह से जो फायर होती है दैट कैन बी कंट्रोल्ड एंड पुट आउट क्विकली सो दैट वो स्प्रेड ना हो पाए। एंड इस ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड कैसे वर्क करता है ये? Yes, ma'am. ओके, सो नाउ यस मैम। कुछ कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो हमें इसमें ध्यान देने चाहिए इन दिस अरेंजमेंट इन दिस सिस्टम। Yes, Chetna, do you have a question? Ma'am, the question is ki, say for example, once the plug melts, Yeah. so how does it regenerates, or do we need to change them? मतलब what do we do after it is melted or once used? उसके बाद हम लोग उसमें एक और मैनुअल कट ऑफ भी होता है। सो वंस द फायर इज पुट आउट यू कैन ईदर क्लोज इट मैन्युअली, मतलब नॉट द फ्यूज बट द वाटर सप्लाई टू दैट एरिया, और यू कैन जस्ट लेट इट completely फ्लो आउट, या मेन सोर्स से बंद कर सकते हैं पानी को। No, no, I am talking for the plug, the one, the thing that melts. दैट कि कैन बी जैसे रिप्लेस्ड लेटर ऑन। मैम they are replaced. या Okay, ma'am.
ओके, सो जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए इन दिस अरेंजमेंट, दे आर कि जो पाइप्स फिट होते हैं सीलिंग पे, उसकी हाइट, मतलब जो पाइप की हाइट है फ्रॉम द फ्लोर शुड नॉट बी मोर देन 4 मीटर्स, वरना वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। मीनिंग उसका पहली बात तो जो फोर्स है स्प्रे का, स्प्रिंकलर का, वो कम हो जाएगा एंड जो एरिया सर्व कर सकता है वो भी कम हो जाएगा एंड इट विल नॉट बी एज इफेक्टिव। सो जो मैम रूम हाइट होती है जिसकी सीलिंग पे ये पाइप्स फिट होते हैं, शुड द हाइट शुड नॉट बी मोर देन 4 मीटर्स। एंड जो ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन होता है उसकी वर्किंग डिपेंड्स ऑन द वाटर सप्लाई सिस्टम। सो you can provide a separate tank just for the fire system, क्योंकि just say कि there is a fire and पानी के टंके में पानी नहीं है, so that will lead to disaster. So you can dedicate a separate source of water for this, for just the fire system. Just a second. Huh? एंड सो जो पानी इस पर्पस के लिए रिक्वायर्ड होता है, यू कैन स्टोर इट इन एन ओवरहेड स्टोरेज टैंक सो दैट वो पानी का प्रेशर आए। अगर ग्राउंड लेवल पे होगा या अंडरग्राउंड होगा तो यू विल हैव टू प्रोवाइड प्रेशर वॉल्स एंड ऑल दैट सिस्टम, सो इट्स बेटर कि उसे ओवरहेड टैंक पे प्रोवाइड करें। एंड अगर अंडरग्राउंड एंड जो ओवरहेड स्टोरेज टैंक होता है, अगर वो नहीं प्रोवाइड कर सकते, इफ़ मे बी देयर इज़न्ट एन अवेलेबल स्पेस या फिर उतनी हाइट नहीं है या फॉर वट एवर रीज़न, इफ़ यू कैन नॉट प्रोवाइड ओवरहेड टैंक तो उसे अंडरग्राउंड टैंक में प्रोवाइड कर सकते हैं। बट उसके लिए यू विल हैव टू ऐड अ फ्यू थिंग्स, जैसे कि एक प्रेशर पंप या प्रेशर वॉल्व प्रोवाइड करना पड़ेगा टू फैसिलिटेट दैट। Right, so and to make this whole system more effective, जो अरेंजमेंट होता है उसको हम ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो पूरा सिस्टम इंटीग्रेट हो जाएगा। इनके फायर स्टार्ट्स, स्प्रिंकलर स्टार्ट हो जाते हैं ऑफ दैट एरिया एंड देन द अलार्म स्टार्ट्स गोइंग ऑफ सो दैट द पीपल कैन स्टार्ट इवैक्यूएटिंग एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, कि अगर वो फायर कंट्रोल नहीं हो पाई तो दे विल स्टिल रिमेन सेफ, एंड अगर फायर कंट्रोल हो जाती है तो दे कैन जस्ट कम बैक इन। सो ये था हमारा ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन। इज देयर अ डाउट इन दिस?
मैम प्लीज़ एक्सप्लेन मैम द प्रोसेस। हम लोग फायर अलार्म सेट करते हैं मैम, तो उसका क्या मैम उस रूफ के मतलब बाहर से ही ऐसे सेट होता है, तो उसको मैम हम लोग कितने एरिया में मैम हम लोग कहाँ कहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं, कितने डिस्टेंस में? Um, can you repeat that question? I didn't understand it. मैम Ask. फायर अलार्म जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं, Right. Fire alarms. मैम उसको हम लोग किन एरियाज में मैम और कितने डिस्टेंस में इंस्टॉल कर सकते हैं, या एक एरिया पे एक पर्टिकुलर केवल एक फायर अलार्म इज सफिशिएंट? नहीं नहीं, like I said, नहीं नहीं, सो फायर अलार्म में भी दो कंपोनेंट्स होते हैं. वन इज द सी, पहली बात तो अगर वो मैनुअल है, अगर यस मैम। ऑटोमेटिक है तो सिर्फ जो बीपर्स होंगे, उसके जो बीपर्स यस मैम। होते हैं विच मेक द साउंड, उसे हम लोग इनफ डिस्टेंस पे लगाते हैं सो दैट एवरी स्पेस कैन बी, यू नो, दे हैव वन बीपर एटलीस्ट. अगर बड़ा हॉल है तो मोर देन वन, सो दैट सारे यस ऑक्यूपेंट्स को पता चल जाए. एंड देन अगर मैनुअल सिस्टम है तो देयर विल बी द बीपर्स एंड देयर विल बी द एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो लिवर है, बटन है, जो भी है, राइट. तो जो बीपर्स हैं तो वो तो वैसे ही प्रोवाइड किए जाएंगे कि सब जगह आवाज़ जा पाए. एंड दे डोंट मेक दैट लाउड ऑफ अ नॉइज. दे बहुत ही अनोइंग इरिटेटिंग बीप होती है उसकी, बट इट्स नॉट वेरी लाउड, तो वो स्पीकर की तरह वर्क नहीं करते हैं. सो थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे प्रोवाइड करना पड़ता है. एंड जो लिवर्स होते हैं अगर मैनुअल है तो उन्हें, लाइक आई सेड, मेन एंट्रेंस के पास प्रोवाइड किया जाता है. एंड जो भी एस्केप रूट्स हैं, जैसे कॉरिडोर है, फायर एस्केप की तरफ जाने वाला रास्ता, फायर एस्केप जो है, लिफ्ट लॉबी है, जो मेन लॉबी होती है, इन सब एरियाज़ में, और जो सर्विस शाफ्ट्स होते हैं वहाँ पे या उसके पास प्रोवाइड किया जाता है कि उस वो एक्सेसिबल हों. क्योंकि ये जो रूट्स होते हैं, जो एरियाज़ होते हैं, दे आर डिज़ाइंड सो दैट people can, even if there is an extreme level की fire, people can still make it out of the building properly. तो even ओके in that case, it they वो फिर भी accessible होंगे. तो इस तरह से प्रोवाइड किए जाते हैं पब, बेसिकली बड़ी बिल्डिंग्स के पब्लिक एरियाज में, या पैसेजेस या सर्कुलेशन स्पेसेस में, एंड नियर द ओके एग्जिट. ओके, तो अलार्म सिस्टम्स हो गया, फायर एक्सटिंग्विशिंग अरेंजमेंट्स हो गए. फायर एक्सटिंग्विशिंग अरेंजमेंट्स में वन वाज मैनुअल, जो हम लोगों ने फायर होज, फायर एक्सटिंग्विशर्स और बकेट्स एंड वो सब बात की. देन देयर वर इंटरनल हाइड्रेंट्स. सो बेसिकली जो दो ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर के दो पार्ट होते हैं. वन इज़ द हाइड्रेंट्स जो स्प्रिंकलर्स होते हैं, एंड देन देयर आर द पाइप्स एंड एवरीथिंग. तो ये मेन बड़ी बिल्डिंग्स में ये चीज़ें होती ही हैं और होनी चाहिए. देन इसके भी कुछ कोड्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि कितनी बड़ी बिल्डिंग होगी, कितना स्क्वायर फुट एरिया होगा, तो यू नीड टू प्रोवाइड दिस मच. तो उससे वो तो हमें उससे पता चल जाएगा कि वी नो कि 3 मीटर बाय 3 मीटर के ग्रिड में लगाया जाता है, तो वी नो कि फायर स्प्रिंकलर्स कहाँ होंगे एंड उसका वाटर सप्लाई सिस्टम कहाँ होगा. एंड देन स्मोक डिटेक्टर्स भी यूजुअली स्प्रिंकलर्स के साथ ही लगे होते हैं. एंड इस तरह से किया जाता है. एंड देन देर आर अ फ्यू अदर नॉर्म्स जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन में आते हैं. सो लाइक अगर आप स्टेयरकेस बना रहे हो तो जैसे डॉग लेग्स लेगेड स्टेयरकेस होती है, उसमें एक स्टेयरवेल होता है.
जो स्टेयरकेस के बीच वाला पार्ट होता है, विच रिमेन्स ओपन, उसका मिनिमम डिस्टेंस जो होता है दैट शुड बी 150 mm या उससे ज़्यादा, नॉट लेस देन दैट। इस तरह के कुछ और नॉर्म्स भी होते हैं विच इज़ बेसिकली दे डिक्टेट कि आपको अपने बिल्डिंग में जैसे फायर एस्केप प्रोवाइड करना है, you need to have fire escapes in your public buildings. एक तो नॉर्मल staircases होती हैं जैसे मॉल में, think about a mall, you have normal staircases, escalators and lifts. Then you have एक separate fire escape होता है which is a set of staircase जो building की periphery में provide किया जाता है, and उसके पास fire extinguishers भी होते हैं and fire hose भी होते हैं। तो यही चीज़ें जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हैं वही नॉर्म्स में आती हैं, एंड अ लॉट ऑफ बिल्डिंग्स यू सी जो कि मोस्टली अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में यूल फाइंड कि नॉर्म्स नहीं फॉलो होते हैं, विच इज़ नॉट राइट। या तो ये चीज़ें हमें हर जगह प्रोवाइड करनी चाहिए, बेसिकली दैट्स द नॉर्म। एंड देन ये भी होता है कि फायर एक्सटिंग्विशर्स लगा तो दिया हमने, बिल्डिंग बनी, हमने नए नए फायर एक्सटिंग्विशर्स लगा दिए, एंड देन वी completely and entirely forget about their existence until 10 years later there is a fire and a fire extinguisher चलाते हो and उसमें से कचरा निकलता है because they have expired and they don't work anymore. एंड यही चीज़ें हैं कि इन सब सिस्टम्स को मेंटेनेंस चाहिए होता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। प्लीज़ टेल मी अगर कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो। No, ma'am. ओके, लेट्स टेक अ लुक एट अ फ्यू थिंग्स जो कि कैसे ये सारे सिस्टम्स प्लेस किए जाते हैं बिल्डिंग्स में, ये आप लोगों ने ऑलरेडी देखे हुए होंगे। आई मीन यू मस्ट हैव सीन वो रेड कलर के जो बॉक्स होते हैं विद अ ग्लास डोर, Yes, ma'am. फायर होज होते हैं, यू मस्ट हैव सीन फायर एक्सटिंग्विशर्स, यू मस्ट हैव सीन दोस फायर होजेस, आप लोगों ने देखा ये सब कुछ है। बस इट्स जस्ट दैट जब हम डिज़ाइन कर रहे हो तो हमें ये याद रहना चाहिए कि वी हैव टू प्रोवाइड दीज थिंग्स। अगर जैसे फायर एस्केप नहीं प्रोवाइड किया है या उस वो बहुत नैरो छोटा सा दे दिया है, तो आपकी बिल्डिंग पास नहीं होगी बाय द अथॉरिटीज़। अगर आपने फायर एक्सटिंग्विशर्स या अलार्म सिस्टम्स ये सब नहीं दिया है तो वो पास नहीं होगी। सो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करोगे तो आप अच्छे से आपकी बिल्डिंग विद परमिट कंस्ट्रक्ट होगी या आपका इंटीरियर कंप्लीट होगा। एंड इफ दैट्स नॉट डन तो इट विल बिकम अ पेंडिंग कंस्ट्रक्शन एंड उसके बाद वो बंद पड़ा रहेगा बिकॉज द अथॉरिटीज़ will not allow you to continue with the construction. जैसे कि ये एक फायर होज रील और उसका पूरा सेटअप है, एंड देर आर ऑल्सो इंस्ट्रक्शंस स्टिकर्स लगे हुए हैं with instructions to as to how to use them. अगर आप चाहते हो ये सारे सिस्टम्स देखना तो यू कैन ऑल्सो गो टू एमरल्ड, यहाँ जो है स्वरूप Yes, नगर ma'am. में I have मैंने seen there. हाँ, वहाँ पे बड़े बड़े दरवाजे हैं, पूरा क्लोजेट जैसे दिए हुए हैं, छोटे छोटे डक्ट्स, फायर डक्ट्स Yes, ma'am. which carry this fire equipment. एंड यूजुअली सारी सर्विसेज, यूजुअली नहीं, आइडियली अच्छे डिज़ाइन में ये सारी सर्विसेज कौन सी, इलेक्ट्रिकल रूम, फायर एक्सटिंग्विशर वाला जो डक्ट होते हैं। डक्ट क्यों देने पड़ते हैं? क्योंकि हमें फायर रील, फायर होज में पानी चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो दिस रेड बॉक्स दैट यू सी, उसके पीछे एक वाटर सप्लाई भी होगा, बिकॉज सिर्फ पाइप लगा देंगे तो कुछ रियली नो पॉइंट।
राइट? उस पाइप में पानी भी आना चाहिए। तो इट्स अ सर्विस जो कि आप स्टैक करते हो। स्टैक करने का मतलब हर फ्लोर पे एक के ऊपर एक होती है, इसे इधर-उधर नहीं करते। सो बेसिकली यू प्रोवाइड अ डक्ट, एंड वैसे ही हम इलेक्ट्रिकल डक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। सो इलेक्ट्रिकल डक्ट, इलेक्ट्रिकल रूम, फायर डक्ट, एंड देन देयर इज़ लो वोल्टेज डक्ट्स होते हैं एक। ये सारी चीज़ें क्लब कर दी जाती हैं, यूजुअली क्लोज टू द एलिवेटर शाफ्ट्स या स्टेयरकेस वेल्स, इन सब के पास ही ये सब सर्विसेज हैं। Services as in things that serve the occupants so that they can use that building efficiently. तो ये सारी सर्विसेज हैं, चाहे वो staircases हों, elevators हों, escalators हों, electrical systems हों, plumbing systems हों, ये सब सर्विसेज हैं, fire systems। इसलिए हम लोग सर्विसेज में पढ़ रहे हैं, राइट? तो इनको हम क्लब करते हैं, मतलब ये आसपास होनी चाहिए सो दैट हमें मेंटेनेंस में भी ईजी हो जाए, एक्सेसिबल भी हो, एंड इट इज़ अ बेटर वे टू डिज़ाइन दीज थिंग्स। तो आपको एक बिल्डिंग को डिज़ाइन करते टाइम आपको 10 जगह 10 अलग चीज़ें नहीं सोचनी पड़ेगी। यू क्लब देम टुगेदर, एंड यू नो कि एंड पब्लिक बिल्डिंग में एक्सपेक्टेड भी होता है, क्योंकि आप किसी भी रैंडम इंस्टीट्यूट या किसी भी मॉल में जाओगे, आपको पता होगा कि इफ़ आई फाइंड द स्टेयरकेस, तो आई विल प्रोबेबली फाइंड द टॉयलेट्स एज़ वेल, आई विल ऑल्सो फाइंड द फायर सिस्टम। तो हम किसी भी रैंडम पब्लिक बिल्डिंग में जाएँगे, हमें पता होगा कि इन केस ऑफ एन इमरजेंसी हमें कहाँ जाना है। एंड ऑल्सो साइनेजेस लगे होते हैं फायर एग्जिट के हर जगह, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप फायर एस्केप भी प्रोवाइड करना है, पर उसके साइनेजेस और डायरेक्शंस भी बिल्डिंग में जगह जगह पे प्रोवाइड करने हैं, सो दैट लोगों को पता हो कि हमें कहाँ जाना है इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। सो कोई अपार्टमेंट बिल्डिंग या मॉल या पब्लिक बिल्डिंग विजिट करो एंड टेक फोटोग्राफ्स, राइट? टेक फोटोग्राफ्स कि ये फायर सिस्टम है। इनफैक्ट यू नो व्हेन वी यूज्ड टू गो टू साइट विजिट्स, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो कन्वेंशन सेंटर की है, चाहे वो कम्युनिटी सेंटर की साइट विजिट है, इंस्टीट्यूशनल कोई भी साइट विजिट होती थी, वी वुड ऑलवेज टेक फोटोग्राफ्स ऑफ दीज सर्विसेज, क्योंकि हमेशा काम आती हैं। एंड you can go to a mall, you can go to any public building, any high rise तो खैर आई थिंक एमरल्ड ही है कानपुर में, बट आप ऐसी जगह पे बहुत इजीली ये सारी सर्विसेज फाइंड कर सकते हो एंड टेक फोटोग्राफ्स। ये आपको अपनी फाइल में अटैच करनी है। एंड फाइल का प्रोग्रेस क्या है? हम्म? Ma'am, I'm completing the topics for the installation of these uh, fire safety boards, the fireproofing materials. Okay. And what about everyone else? Ma'am, I have to make it all over again, so I had started my work because my files were missed. It was all went to the vendor. जब मैं पूरा सामान हटा तो मेरा पूरी files भी चली गई थी, sheets Hmm. भी. Yes, ma'am. So I have to start it all over again. तो ये असाइनमेंट तो आई गेव यू व्हाट डे बिफोर यस्टरडे, सैटरडे आई थिंक, राइट? No, ma'am, this one Yes, to is in progress, but other assignments also along with that. ओके, यू शुड बी मोर केयरफुल विद योर वर्क। एक पोर्टफोलियो Yes, ma'am. बनाओ और उसमें रखो। ऐसे कहाँ रखा था कि वो चला गया? मैम एक्चुअली मैम घर में कंस्ट्रक्शन हुआ तो एक फाइल मैम कार्टन में रखा हुआ था, वो कार्टन बाय मिस्टेक चला गया पूरा। वेल, बी मोर केयरफुल, अब आपको सारा काम दोबारा करना पड़ेगा। यस मैम। सही। एक ना, इंडिया में हम लोग एनबीसी फॉलो करते हैं, नेशनल बिल्डिंग कोड। ये आप लोगों को, यू मे रीड इट,
नेशनल बिल्डिंग कोड में देयर आर फायर नॉर्म्स एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइपोलॉजी ऑफ द बिल्डिंग कि जैसे हॉस्पिटल्स में कैसा है, ये सारी चीज़ें उसमें डिफाइंड होती हैं कि कितने डिस्टेंस, जैसे बहुत बड़ी बिल्डिंग्स जो होती हैं उसमें देर आर मोर देन वन फायर एस्केप, तो कितने कितने डिस्टेंस पे होने चाहिए एंड इस तरह से चीज़ें दी होती हैं विच इज़ नॉट रियली समथिंग यू हैव टू स्टडी क्योंकि आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में नहीं हो, यूर इन इंटीरियर्स। बट हाँ, देर आर समथिंग्स दैट आर रिलेटेड टू इंटीरियर्स, जैसे कि यही सर्विसेज कहाँ कहाँ प्रोवाइड करनी है, मीनिंग एक्सटिंग्विशर्स, आपको वाटर सप्लाई सिस्टम में ऐड करना पड़ सकता है, ये सारी चीज़ें। तो उसमें लोड के अकॉर्डिंग होता है, जैसे ऑक्यूपेंट लोड के अकॉर्डिंग कि रेसिडेंशियल में अगर देर इज़ इट्स अ 5 पर्सन रेसिडेंस, 5 लोगों का नॉर्मल इट्स अ बंगलो, तो आपको कितनी किस टाइप के सिस्टम्स चाहिए आपको, अगर there are more than 100 people in a building, so what you need, whether it's a more than 100 people वाला residential building, whether it is educational, institutional, तो उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। Let me show you a छोटा सा example. Can you go for when can you go for survey? Not on Saturdays or Sundays क्योंकि उसमें सब बंद रहता है। So you'll have to go on a weekday, और डिपेंडिंग ऑन अगर आपको कहाँ पे जाना है, किस टाइप के सर्वे पे जाना है, डू यू वांट टू गो टू अ मॉल, डू यू वांट टू गो टू एन अपार्टमेंट बिल्डिंग, अपार्टमेंट बिल्डिंग तो आप शाम को कभी भी जा सकते हो। एंड व्हाट डू यू मीन व्हेन, एज इन डेट पूछ रहे हो, टाइम पूछ रहे हो? Yes, ma'am, time. टाइम, well, Ma'am, because we cannot go on Saturday and Sunday, and ma'am 10 to 5 classes होती हैं and then 5:30 तो हो जाता है। हाँ, तो मैम आई वांट कि हम लोग को एक पर्टिकुलर ऐसे दिया जाए कि हाँ आप लोग इस दिन जा सकते हैं सर्वे पे, तो वो इजी रहेगा। बट देन आपकी क्लासेस मिस हो जाएंगी। यस मैम, बट इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद क्लासेस। I understand that आपकी बात I can understand कि हाँ you have to go on surveys and because Saturday Sunday everything is closed, तो you'll have to manage it and then 5 बजे के बाद लेट हो जाता है। तो चलो, I'll talk about this with the other faculties and then I'll let you know कि इसमें क्या कर सकते हैं। यस मैम। अभी जैसे आपका सेकेंड हाफ में क्या सौम्या मैम की क्लास है या समर्थ सर की क्लास है? मैम समर सर एंड सौम्या मैम। Okay, because Soumya ma'am is absent today, she is not feeling well. तो आप उनकी क्लास में आज जा सकते हो, but for a more permanent solution उसके लिए I'll have to talk to them and then I'll let you know. यस मैम। ओके, एक बार NBC कोड भी देख लेते हैं, बहुत ही एक्सटेंसिव है, यू डोंट हैव टू रीड ऑल ऑफ इट बट यू शुड बी अवेयर कि सी जैसे तो फायर प्रिवेंशन में दे टॉक अबाउट ऑक्यूपेंसी कि मतलब कितने लोग हैं, किस टाइप का ऑक्यूपेंसी है, इज इट जस्ट डे टाइम, जैसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में सिर्फ दिन में ऑक्यूपेंसी होती है, रात में खूब बंद रहता है, इंस्टीट्यूशंस में ऐसा होता है, देन अपार्टमेंट्स में इट्स 24 आवर्स, एंड ऑल्सो कितना टाइप, कितने लोग हैं, कितने किस टाइप की बिल्डिंग है, ऑल दोज थिंग्स, देन फायर जोन्स, then types of construction, general requirement of all occupancies, जैसे residential में there is a requirement कि आपको you have to be
जैसे आई गिव दिस एग्जांपल गोडाउन का एंड अपार्टमेंट का या ऑफिस का। अपार्टमेंट्स आपको 24/7 यूज़ होंगे, तो आप उसमें प्रायोरिटी भी डिफरेंट होती है एंड यू हैव टू प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स। देन ऑफिसेज में यू हैव इट्स डे टाइम में यूज़ होता है एंड people are important, but also the documents are very important, the servers are important, which if destroyed will cause a lot of loss of property. Then go down may there's more, the more bigger problem is loss of property, then less of that of occupants. अगर होंगे तो भी एका दुक्का होंगे, they can be evacuated quickly. Then electrical installations, like emergency power supply होनी चाहिए in case of a fire. Then life safety systems. Then substation बड़ी buildings के लिए होता है, ये बहुत बड़े, जैसे आपका यूनिवर्सिटी कैंपस है उसमें substations होने चाहिए. Then lighting protection. लाइटनिंग प्रोटेक्शन मीनिंग ग्राउंडिंग प्रोवाइड की जाती है बिल्डिंग्स में, सो दैट अगर कुछ वो दिस इज तो रिलेटेड टू, हाँ बट हाँ सी लाइटनिंग जब हिट करती है तो अगर ग्राउंडिंग है बिल्डिंग में तो इट विल गो स्ट्रेट टू द ग्राउंड एंड नो वन विल बी द वाइजर. पर अगर नहीं है तो इट कैन स्टार्ट फायर्स. लाइटनिंग से इट बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर्स क्रिएट होते हैं एंड इट कैन स्टार्ट फायर्स. सो इफ़ यू प्रोटेक्ट योर बिल्डिंग अगेंस्ट लाइटनिंग तो वो नौबत आएगी नहीं. देन जो एस्केप वाले एरियाज होते हैं वहाँ पे एग्जिट साइनेजेस, लाइक आई जस्ट सेड कि जो साइनेजेस होनी चाहिए कि दिस इज़ द फायर एस्केप एंड रास्ता इंडिकेट करना चाहिए कि दिस इज़ द वे टू अ फायर एस्केप. देन HVAC एंड स्मोक कंट्रोल कि हम लोगों ने बात की थी कि इन केस ऑफ फायर, फायर से तो जो लॉस होता है वो होता है, बट सबसे ज़्यादा डैमेज स्मोक की वजह से होता है बिकॉज पीपल लूज कॉन्शियसनेस एंड वो आराम से एस्केप कर भी सकते थे बट दे कैन नॉट बिकॉज दे वर अनकॉन्शियस बिकॉज ऑफ द स्मोक. तो देयर शुड बी HVAC एज इन heating, ventilation and air conditioning system. HVAC is this. तो उसमें हीटर्स एंड ACs होते हैं बट देयर इज ऑल्सो वेंटिलेशन सिस्टम्स. सो इन मॉल्स जहाँ पे हम खिड़कियाँ नहीं खोलते हैं वहाँ पे आपको मैकेनिकल वेंटिलेशन होता है, सो विच ब्रिंग्स फ्रेश एयर इनसाइड द बिल्डिंग एंड एक सर्कुलेशन क्रिएट करता है फॉर वेंटिलेशन. तो उसके साथ हमें स्मोक कंट्रोल भी देना चाहिए सो दैट द बिल्डिंग कैन स्टे वेंटिलेटेड, तो स्मोक नहीं भरेगा. देन ग्लेजिंग में भी कुछ ना कुछ नॉर्म्स होते हैं, विल टॉक अबाउट इट नॉट इन मच डिटेल, बट हाँ यू विल गेट अ जनरल आइडिया कि आपको क्या क्या ढूंढना है इफ़ यू एवर हैव टू गो थ्रू NBC. देन फायर कमांड सेंटर होता है, जो बड़े अपार्टमेंट्स या कॉलोनीज होते हैं उसमें यू हैव कमांड सेंटर्स जो गाइड कर सकें, they can help in case of a fire or they can guide the firefighters or something like that. Then अकॉर्डिंग टू NBC बड़े पब्लिक बिल्डिंग्स में जो फसाड्स होते हैं, जो ओपनेबल विंडोज़ होते हैं या ग्लेजिंग होती हैं, उसमें फायर प्रोटेक्शन होना चाहिए एंड एग्जॉस्ट होने चाहिए सो दैट जो कम्प्लीटली ग्लेज्ड बिल्डिंग्स होती हैं लाइक दिस वन, पूरा ग्लास का फसाद है, उसमें वेंटिलेशन सिस्टम्स होने चाहिए सो दैट द स्मोक डजंट गेट ट्रैप्ड इनसाइड द बिल्डिंग, उसे एस्केप करने का स्पेस मिले. एंड इस तरह से नॉर्म्स भी होते हैं विच यू हैव टू रीड अगर आप कोई बड़ी बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हो. बट इन केस ऑफ इंटीरियर्स you'll already have these बिल्डिंग का एनवलप विद यू, राइट. आपको बिल्डिंग बनी हुई मिलेगी, उसमें यू माइट हैव टू प्लेस दीज सिस्टम्स. तो यू कैन गो थ्रू द NBC देन बिकॉज तब तक NBC में चेंजेस आते रहते हैं. इट्स लाइक मास्टर प्लान्स जो सिटीज़ के होते हैं, दे आर रिवाइज्ड एवरी फ्यू ईयर्स, तो यू कैन गो थ्रू इट देन. बट ये आपके सिलेबस में नहीं है तो आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू मच डिटेल. या
Anything else you would like to know? No? मैम अभी तो नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। When you're जैसे जैसे प्रोग्रेस करोगे इन योर फाइल, यू माइट कम अक्रॉस समथिंग, तो आप पूछ सकते हो। यस मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू।